जय माता दी। हम चर्चा कर रहे थे राजकुमारी शशिकला की। जब शशिकला का विवाह सुबाहु ने राजमाता मनोरमा के पुत्र सुदर्शन के साथ कर दिया और दान दहेज में अत्यधिक बेशकीमती चीज़ों का दान किया। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपका जो मनोवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं बंदीजन और मगधों की पुत्री नहीं हूँ जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ स्वजन की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश हैं और मेरे समधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। अहो, महान आश्चर्य है। आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से च्युत वन में निवास करने वाले धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित, फल के आहार पर रहने वाले और संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्ना पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का क्या वर्णन करूं। इस प्रकार मनोरमा के कृतज्ञतापूर्ण वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः ये वचन कहा, मेरा ये अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति होने जा रहा हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगें, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग ना रहें, मेरा ऐसा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं भेद नीति का वर्णन करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल न हो तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो दैवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है, अधर्म के पक्ष में कभी नहीं। अतः अधर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहों से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मग्न मनोरमा उनकी सार गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेंगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पराम्बा भगवती का भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार से उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर बहुत कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस राजकुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुहरियों और शंखों के निनाद
गीत ध्वनि और अनेक प्रकार के वेद ध्वनि सुन ले। मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया है। राजा ने हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया है। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचें और आपस में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र ही उनके पास गए। काशीराज सुबाहु को आते देख उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा। वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कह सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाएं, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए, क्योंकि अभी भी आपने वही किया जो आप करना चाहते थे। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु भी यह सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि ये शुद्ध तथा कुपित राजगण अब ना जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने ये निश्चय किया कि हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या बैर। हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया। अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चले। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपादित करने लगे। व्यास जी आगे बताते हैं, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का ये कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनस्क हो गए। तब वत परायण सुदर्शन ने अपने श्वसुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भरद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी कहते हैं, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देख
काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेड़ी, नगाड़े, दुधुम्बी बजने लगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।